आप याद कीजिए, आप वही स्टूडेंट हैं जो लाखों की भीड़ से आप यहाँ तक 25,000 के बीच तक आए। अब जब पीटी क्लियर कर लिए हैं तो अब आप मेंस क्यों नहीं क्लियर कर सकते? आसानी से क्लियर कर सकते, बसरते आपको अपने आप पर एक विश्वास होना चाहिए। बेस्ट देकर आइए ना, आपको संतुष्टि होगी, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, वो उस पर ज्यादा नहीं सोचना है। और ज्यादा आप रिजल्ट पर सोच रहे हो इसीलिए आप परेशान। आपका पीटी का रिजल्ट होगा तो आपका पिताजी का सीना चौड़ा होगा, माँ की खुशियां थोड़ी सी मंद मंद मुस्कुरा रही होंगी, लेकिन दिखा नहीं रहे होंगे लोगों को। तो आप उन्हीं के पुत्र हैं, आप उन्हीं की पुत्रियां हैं कि इस पर कभी ना सोचिए कि जिनका यहाँ पर स्कोर कम आ रहा है वो परीक्षा हॉल में बेहतर नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। हम खुद, मेरा स्कोर यहाँ पर कम आता था, 74-75 से ज्यादा कहाँ आता। और इसीलिए तो गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतु भूर्मा ते संगो स्वकर्म। जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, बिहार पुलिस एकेडमी से मैं कुछ सिंह आज़ाद भारत एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेंस की परीक्षा को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम प्रश्न देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से, वो आमतौर पर दो तरह के प्रश्न हैं। एक वैसे प्रश्न हैं जो ये बार बार अपने सेट के स्कोर को लेकर कह रहे हैं, और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि अब अंत समय है भैया, हमें समझ नहीं आ रहा है, या अंत समय में सर हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये पढ़ने जा रहे हैं तो दूसरा लग रहा है कि छूट जा रहा है, तो उधर पढ़ने जा रहे हैं। मतलब एक थोड़ी सी कहने का मतलब है कि एक एकाग्रचित और धैर्य की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, जो भी हैं युवा साथियों, आपसे यही कहें कि देखिए आपका अंत समय जो है ना, वो थोड़ा सा बहुत ही कंसंट्रेशन का समय है। आप याद कीजिए, आप वही स्टूडेंट हैं जो लाखों की भीड़ से आप यहाँ तक 25,000 के बीच तक आए हैं। तो अपने आप को पहले उस अनुसार से अपने ढालिए ना, अपने आप को वो सोचना शुरू कीजिए कि अरे हम वही है ना जो कभी 6 लाख लोगों के बीच से ये सोच रहे थे कि हम 25,000 तक कैसे आएंगे, मतलब ये पीटी कैसे क्लियर करेंगे। और अब जब पीटी क्लियर कर लिए हैं तो अब आप मेंस क्यों नहीं क्लियर कर सकते? आसानी से क्लियर कर सकते, बशर्ते आपको अपने आप पर एक विश्वास होना चाहिए। अगर अभी से आप थोड़ा सा भी अगर अपने आप को चूकते हैं, अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो समझिए ना कि अंत में आपका पूरा किया धरा रह जाएगा। तो क्या है, अब 2-3 दिनों की तो बात है, एकदम पॉजिटिव रहिए, अपने आप को एकदम पूरा वैसे माइंड को कैपिटलाइज करिए, एकदम उसके जो टेम्परामेंट है उसको एकदम सही बनाए रखिए, ठीक है। क्योंकि अभी से अगर आप थोड़ा सा के लिए भी अगर चूकते हैं, मतलब अपनी गलतियों से, तो आपको बहुत पश्चाताप होगा। देखिए, हम अपना बेस्ट देकर आए, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। परिणाम कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि परिणाम क्या हो सकता है सामने वाला हमसे बहुत अच्छा कर दे तो उसका रिजल्ट हो जाए, लेकिन हम रिजल्ट पे बार बार क्यों सोचे? हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हम अपना जो फुल कॉन्फिडेंस अपने के साथ, अपना मतलब जो आत्मविश्वास के साथ अभी से जो भी 1-2 दिन लगे रहिए, और उसके बाद परीक्षा हॉल में आप पूरा प्रयास कीजिए अपने अनुभव का, अपने नॉलेज का, जो भी है उसको झोंक कर सही तरीके से वहां पर करके आने का। आप बेस्ट देकर आइए ना, आपको संतुष्टि होगी, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, वो उस पर ज्यादा नहीं सोचना है। और ज्यादा आप रिजल्ट पर सोच रहे हो इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। आप रिजल्ट को साइड में कर दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद अपना सोचिए कि बेस्ट देना है हमको। उसके बाद मतलब एक ऐसा होता है ना कि पश्चाताप नहीं रहे कि हाँ अरे भाई हम इससे भी और बेहतर कर सकते थे। आप इस स्थिति तक जाइए ना, इस स्थिति तक माइंड को लेकर जाइए, ठीक है। और देखिए, बार बार है, हम भी जब परीक्षा जब मेरा भी मेंस था तो थोड़े बहुत हम भी परेशान थे, ऐसी बात नहीं है। आज यहाँ से हो सकता है आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन इतना भी परेशान नहीं थे। इसलिए क्योंकि अक्सर आप जब लाइफ के रिलेटिव कभी कभी समझने का प्रयास कीजिए कि अरे भाई रिजल्ट क्या होगा, और बार बार हम उसी पर सोचेंगे तो नुकसान आपका होगा। और इतना दिन आप किए हुए हैं तो इसका लाभ उनको मिलेगा जो पहले से मतलब जो बार बार 2-3 बार परीक्षा दिए हैं। तो वो आप अपने अब मतलब अपने से अगर आप कमियां अगर देखिए मतलब दीजिएगा तो उसका तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो कोई और लेकर चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए यही करना है दोस्तों। अभी पॉजिटिव रहिए, एकदम समय अभी है सकारात्मक रहकर आपकी रणनीति को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। ये नहीं कि अभी से आप अपने आप को नर्वस कर लीजिए और गलती करके आ जाइए, आसान प्रश्नों को गलत कर दीजिए। तो एकदम रिलैक्स रहिए ना, सोचिए ना, आप वही स्टूडेंट है भाई, लाखों में से आए हैं, आप वही स्टूडेंट हैं जिनके माँ बाप सपने देख रहे हैं। आपका पीटी का रिजल्ट होगा तो आपका पिताजी का सीना चौड़ा होगा, माँ की खुशियाँ थोड़ी सी मंद मंद मुस्कुरा रही होंगी, लेकिन दिखा नहीं रहे होंगे लोगों को। तो आप उन्हीं के पुत्र हैं, आप उन्हीं की पुत्रियां हैं। तो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपको और अच्छा करना है, आपको उनको खुशी करने का और अवसर देना है। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, आपको बेस्ट पर ध्यान देना है दोस्त। आप बेस्ट के लिए जब भी सोचिएगा ना, आप परेशान नहीं होइएगा। और इसीलिए तो गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतु भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। तो उसका ध्यान रखिए दोस्तों, कर्म पर बार बार ध्यान दीजिए। परिणाम के लिए आप जब तक सोचिएगा, बार बार ज्यादा उसको सोचिएगा, तो आप अक्सर अपने कर्म पथ से भ्रष्ट हो जाइएगा, वहां से पथ भ्रष्ट हो जाइएगा। थोड़ा सा के लिए आप मतलब एक परेशान हो जाइएगा। तो उससे बचना है दोस्त। आप पॉजिटिव रहकर करिए ना, आप में बहुत ऊर्जा है, आप बहुत आप में पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस पर कभी ना सोचिए कि जिनका यहाँ पर स्कोर कम आ रहा है वो परीक्षा हॉल में बेहतर नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। हम खुद, मेरा स्कोर यहाँ पर कम आता था, 74-75 से ज़्यादा कहाँ आता था मेरा, हमें पता है। कभी कभी 86-87 चला गया, नहीं तो 67-68 वाले भी आता था। 74-75 जबकि मेरा एवरेज था 74-75-76। परीक्षा हॉल में उससे भी 4-5 प्रश्न और ज़्यादा चला गया। तो क्यों नहीं हो सकता है दोस्त? आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा अपने आप पे आपको ज़रूरत है अपने आप को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की, अपने पोटेंशियल को पहचानिए और पॉजिटिव रखकर तैयारी कीजिए। अभी भी 1-2 दिन है जो रिवीजन करिए, आप अच्छा कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपके लिए शायद ये कुछ छोटे से शब्द मेरे शायद किसी उपयोग के हों, तो मुझे खुशी होगी दोस्तों, और आप अच्छा कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद।